करिए। और बाकी इंटरनेशनल जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, वो इंडियन रिज्यूमे के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक कवर लेटर भी होता है सर इंटरनेशनली जो यूज किए जाते हैं। हाँ जी। बात कितना हेल्प हुआ वहां पर? सर कोर्स करने की वजह से ही ये बिल हो रहा है, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। कोर्स जो की वजह से ही ये हो रहा है, बाकी जो टैक्स कुछ होता ही जैसे नहीं। आपने परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, इन ये चीजें नहीं पता होती हैं बहुत हम्म। सारे लोग क्लास में। साहब आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं, आवाज म्यूट है आपका। तो यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक आपका 4 क्लास में? ठीक है सर, बढ़िया। वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। अब परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल स्टार्ट करने जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटी सर्वे की लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस केवल 399 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है और सिखा रहा है देश और दुनिया के सिविल इंजीनियर्स को सिविल का पोस्टमार्टम मात्र 999 रुपए में। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले हर एक सिविल इंजीनियर को सिखाएंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे मात्र 399 रुपए में, लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस में, जहां पर कि हमारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकेंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे की सारी स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड एमएस एक्सेल के साथ में। दोस्तों क्या है इस कोर्स का कंटेंट, वीडियो में आगे चल के बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग जो है दोस्तों आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्री टेंडिंग एंड पोस्ट टेंडिंग क्या होता है, प्री टेंडिंग में एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे हम लोग वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसमें जो कोर्स कंटेंट है दोस्तों डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इसमें सिखाया जाएगा डेफिनेशन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रीफ अबाउट यूनिट कन्वर्जन के बारे में सिखाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज जो हम क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं वो सिखाए जाएंगे, ब्रीफ अबाउट द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग सिखाया जाएगा, ब्रीफ अबाउट इंजीनियरिंग बुक्स जो होती हैं स्पेसिफिकेशन या आईएस कोड्स, हमारे एसआर जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट ड्राइंग्स जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, रीइंफोर्समेंट के ड्राइंग्स हो, उनके बारे में बताया जाएगा, क्वांटिटी टेक ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग्स कैसे किया जाता है, जिसको कि हम एस्टिमेट करना भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की हेल्प से वो बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द जो हम लोग कन्वीनियंट मेथड यूज करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर वो सिखाई जाएंगी एस्टिमेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगे, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर्स हो, रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो इंटरनल फिनिशिंग एक्सटर्नल फिनिशिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एमएस वर्क, कारपेंटरी, जॉइनरी, मेटल वर्क्स, और एज पर द सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कैसे इनको यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा, स्टेयर केस कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंटिंग एंड डेकोरेटेड आइटम्स को कैसे किया जाता है, बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ऑटो कैड एंड एक्सेल के हेल्प से आप क्वांटिटी सर्वे जो है आप क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर वो कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, बिलिंग इंजीनियर का रोल, जब ये तो हो गया दोस्तों एस्टिमेशन पार्ट। अब बिलिंग इंजीनियर में हम लोग मोर मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिलिंग इंजीनियर क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो बताया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर कैसे बनाई जाती हैं वो बताई जाएगी, लेबर जो है लेबर का जो हम कंजप्शन करते हैं वो कैसे किया जाता है, मशीनरी आउटपुट्स कैसे निकाली जाए, ब्रीफ अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, चाहे वो जो हम एसआर यूज करते हैं, आईएस कोड और सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस बताया जाएगा, रेट एनालिसिस सिखाया जाएगा कि कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का और आइटम्स का, जीएस जो हमारे टैक्सेस हैं, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनके बारे में बताया जाएगा, कौन सा कब एप्लीकेबल होता है वो बताया जाएगा, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द सीसीओआर, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट ये बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एट साइट हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एस्केलेशन सिखाया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद सिखाया जाएगा आपको इसमें
मटेरियल रिकंसिलेशन सिखाया जाएगा, एफओसी मटेरियल की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, रोलिंग मार्जिन कैसे किया जाता है, रोलिंग मार्जिन शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो सिखाया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्ट्रेटजीज जो हैं दोस्तों एक क्वांटिटी सर्वेयर को कैसे की जाती है, प्रोक्योरमेंट जब मटेरियल हमें प्रोक्योर करना होता है उसके बारे में सिखाया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर के बारे में बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेजरमेंट शीट कैसे बनाई जाती है, जेएमआर क्या होता है दोस्तों, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा, नॉन टेंडर आइटम्स कैसे होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, एक्स्ट्रा आइटम कैसे क्लेम किया जाता है वो सिखाया जाएगा, आईपीसी इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट वो बताया जाएगा, फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, आरए बिल कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, चाहे वो क्लाइंट साइड से हो, चाहे वो कंसल्टेंट साइड से हो, ब्रीफ अबाउट द मोबिलाइजेशन एडवांस, रिटेंशन एंड सिक्योर एडवांस के बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द आईजीएसटी, जीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताया जाएगा, बिलिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे, वेरियस बिलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, टैक्स इनवॉइस या सीओपी हम कैसे जनरेट करते हैं वो बताया जाएगा, इनवॉइस जो है ईआरपी में कैसे हम लोग करते हैं वो बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सबमिशन लेटर्स कैसे बनता है वो बताया जाएगा, बिल सबमिशन चेकलिस्ट कैसे बनती है वो बताया जाएगा, फाइल इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा, एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वो क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगते हैं एक बिल सबमिशन के टाइम पे वो बताया जाएगा, बिल ट्रैकर, बिग बैंक गारंटीज और बैंक गारंटी से बैंक ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों अकाउंट ट्रैकर जो है वो बताया जाएगा। इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों टेंडरिंग के बारे में कि टेंडरिंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है, टेंडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सिखाया जाएगा दोस्तों। इसके साथ में जो है बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, बीओक्यू के बारे में बताया जाएगा, जीसीसी एसएससी के बारे में बताया जाएगा, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा, टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेंडरिंग ड्राइंग्स क्या होती है, प्रोजेक्ट बजटिंग कैसे की जाती है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कि हम वेंडर सिलेक्शन या वेंडर हंटिंग प्रोसेस कहते हैं वो बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस जो गवर्नमेंट को हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बताए जाएंगे, कंपैरेटिव शीट्स कैसे बनती हैं बिडर्स की वो बताया जाएगी, फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के बारे में बताया जाएगा, एसएनएन 7 के बारे में बताया जाएगा, बीआईएस के बारे में बताया जाएगा, साथ में गारंटीज एंड कंप्लायंसेस के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर सिखाएंगे। जो आप वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। साहब आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं, आवाज म्यूट है आपका, तो यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक आपका 4 क्लास में? ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है। सीखने के लिए मिल रहा है? यस सर। क्या सीखा आपने अब तक आपने 4 क्लास में? सर वही रोड के बारे में बताए थे आप, उसका लेयर वगैरह, उसके बाद ये पाइल कैप का बारे में बताया, उसका एस्टिमेशन निकालना, उसके बाद फिर ये सेगमेंट भी मेट्रो तो के बताए बारे थे, में पियर और सेगमेंट, मोनोरेल बताएं। तो बताओ ना फिर अब तक। सर फर्स्ट डे हम लोगों ने सीखा है कि सर हाईवे के बाकी बारे लोग में ना अपना सीखा है, माइक ऑफ उसके कर दो बाद यार, से हम बाकी लोग लोग ने अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाँ जी बताइए क्या सीखा डे 1 में, सर क्या अगले सीखा? सबसे पहले सर डे 1 में हम लोग हाईवे के बारे में सीखेंगे। सर हाईवे में मतलब पेवमेंट कैसे डिजाइन होता है, जैसे उसमें हाँ हम लोग बताइए। मेनली डिफरेंस देखे हैं WBM WMM के बारे में, GSB के बारे में समझे हैं लोग। फिर औसत उसके ड्रेन क्या नेक्स्ट दिन होता है? ये सर सॉसेज एंड वो होता है ना जो सर जो वाटर का जो ड्रेनेज के लिए बनाया जाता है, जो इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, मतलब आदमी गिरे ना, वो हाँ छोटा मतलब छोटा पानी होल के स्मॉल आउटलेट्स के होल्स लिए हम होते लोग हैं जो वो जिसके, साइड में डालते हैं औसत ड्रेन होता यस सर, पानी का आउटलेट हो पाए। है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट डे हम लोग सीखे थे ये सब पाइल वगैरह, पाइल का मतलब कंक्रीट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ कंक्रीट, और उसी में सर हम लोग पाइल कैप के बारे में, और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का मतलब कंक्रीट निकालने के लिए, पाइल का सर्टिंग निकालने के लिए सीखे हैं हम लोग सर। पाइल नहीं था वो पायर था, पियर पियर यस PIER, सर पाइल, यस सर यस सर। पियर, पियर था पी वो, पी पियर। ठीक है, यस सर। वो पियर था। ठीक है
चलो, अब तक कैसा रहा ये आपका सर एक्सपीरियंस, कैसा फिर रहा? ठीक रहा? सीखने के लिए मिल रहा है? ठीक रहा सर, ठीक रहा। फिर सबसे मतलब वो एक नया मतलब मोनोरेल हम लोग भी कभी इससे पहले नहीं देखे थे, ये पहला दिन हम लोग देखे, पहला बार देखे कि मोनोरेल कुछ होता है। चलो ठीक, ओके। और फिर से अगले दिन मतलब फुटिंग वगैरह का ड्राइंग हमने रीड किया है, फिर से कंक्रीट वगैरह, ठीक फुटिंग में कंक्रीट उसका सर्टिंग वगैरह। भाई, अपना ये आशीष, आपने क्या सीखा अब तक? सर, कल कल जो मुझे जानकारी मिली सर, वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टिल डेट, कॉलम फ्रॉम का फर्स्ट जो डे टू, आपने खाली बताया कि कल का ही कैसे नहीं, कंक्रीटिंग फ्रॉम मेजर फर्स्ट कर। डे टू टिल डेट क्या क्या आपको सीखने के लिए मिला है? सर, फर्स्ट डे तो मैं क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था और नेट नहीं हाउ था, अबाउट द तो नेक्स्ट डे, क्लास अटेंड नहीं कर पाया था सेकंड सर। डे? सेकंड डे तो किया होगा। जी हाँ, उसमें क्या क्या सीखा था? हाँ सर, सेकेंड डे किया था सर। हम्म, सर, उस दिन गर्डर के बारे में बताया था सर आपने, मेट्रो मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी दिया था। क्या दिया था? क्या होता है गैंट्री, क्या होता है? फायर के ऊपर जो सर जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, गैंट्री कहते हैं उसको अपन। क्या करता है गैंट्री, का काम क्या होता है? लोड रजिस्ट करने के लिए रहता है सर गैंट्री का। अमरदीप, आपने क्या सीखा अब तक? अमरदीप, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर, आपने यस क्या सर, क्या आ रही सीखा है। अब तक? सर, मैंने फर्स्ट डे से सर मैंने स्टार्ट किया था सर, आपका पहला टॉपिक आया था सर मोनोरेल के बारे में। हाँ। कुछ समथिंग न्यू था सर हमारे बारे में। हम्म। और सर उसके बाद हम लोग बेसिकली स्टार्ट किया था सर क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में, हम्म। कि सर क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्री टेंडरिंग क्या होता है, पोस्ट टेंडरिंग क्या होता है। फिर सर उसके यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग सीखे थे। यूनिट कन्वर्जन आया था सर, फिर उसमें डॉक्यूमेंटेशन, एस्टिमेशंस, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है सर, वो आपने बताया था सर कितने कितने साल का एक्सपीरियंस लेके क्या क्या करते हैं। फिर सर आप उसके बाद हम लोगों का कल का क्लास चला था सर फुटिंग के बारे में। सब स्ट्रक्चर फुटिंग के पे सर, आइटम, फुटिंग पे सब हम लोग स्ट्रक्चर के सब, नॉट ओनली कैलकुलेशन करना। फुटिंग्स, केवल हाँ फुटिंग नहीं था सर, सब स्ट्रक्चर के सारे आइटम सर, फुटिंग पीसीसी था, आरसीसी फुटिंग्स था, नेक हाँ, कॉलम था, ग्राउंड बीम थे, है ना? सारा कुछ था, यस सर। और तो सारे के कैलकुलेशन सीखे थे सर। है वो अभी एनएचआई का है, जो अभी एनएचआई का प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर है। वो भुज भुज से लेके भीमसरा का है, 66 किलोमीटर का है, ईपीसी मॉडल में है। और ये उसका पीपीसी अराउंड जरा इनको कॉस्ट बताना क्या है होता है? 11। जी सर। देखिए, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियर प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। उसमें ये होता है कि जब एनएचएआई एक टेंडर रिलीज करता है एक प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी बेस के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि इंजीनियर मतलब आपको उस बात कितना हेल्प हुआ वहां पर? सर कोर्स करने की वजह से ये बिल हो रहा है, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। कोर्स जो की वजह से ये हो रहा है, बाकी जो टैक्स, कुछ होता ही जैसे नहीं। आपने परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, इन ये चीजें नहीं पता होती हैं बहुत सारे लोग क्लास में, आपके लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन दीज टू ना। ये बिलिंग जो है काफी टाइम के बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपीरियंस चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए। बट राइट नाउ यू आर इन अ कॉलेज एंड यू आर जी डूइंग सर। अ बिलिंग इंजीनियरिंग जॉब, क्योंकि ये सब टर्म्स आपको पता है वहां पर। तो इंटरव्यू में क्या क्या और पूछा था आपसे? यही पहले मैंने प्रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट का दिया था। तो हम्म। उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो हमारा बंदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वही बिलिंग भी कर रहा है साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम्म। क्लॉजेस के मुताबिक वो दोनों मतलब पूरी टीम एक साथ ही कोऑपरेटिव काम कर रही है। तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड टेंडरिंग पूछा था, आरएफपी क्या होता है, क्यों आरएफपी का, तो फिर तो सब बोल दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, बिड कैपेसिटी होता है ना, टेक्निकल बिड क्या होता है, कमर्शियल, वो टेंडरिंग वाला थोड़ा पूछा था। उसके बाद बिलिंग का पूछा था, तो बिलिंग के बारे में भी बताया। ज्यादा बड़ा नहीं था, 5 या 7 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। मैंने बीटेक किए थे इन द ईयर 2011, और उसके बाद मैंने 2-3 सेक्टर्स में भी जॉब किया था। मैंने एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर भी काम किया, एज ए क्वांटिटी सर्वे भी काम किया है इंडिया के अंदर। उसके बाद मैं मूव कर गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी में। वहां पर भी मैंने क्वांटिटी सर्वेइंग का मैंने स्टार्टिंग में जॉब की थी। एंड उसके बाद
मैंने अपने स्किल्स को अपडेट कर लिया था। स्किल्स अपडेट करने के बाद थोड़ा सा एमबीए भी कर ली। एमबीए के बाद मैंने अपने काफी डोमेन चेंज कर लिया। तब से मैं आई थिंक 2012 से मैं मिस्टर अरविंद के साथ ही मैं यहाँ पे एसोसिएटेड हूँ पीएफसी के साथ। एंड पीएफसी का बाकी आपको पता है कि एक इंडिया का रिनोन इंस्टीट्यूट है और इट्स डिलीवरिंग इम्पेकेबल स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टुडे फॉर पॉलिशिंग एंड इंजीनियर। आपको एक स्किल सेट्स होने चाहिए। डिग्री लेना देखो आसान काम है। डिग्री कोई भी किसी भी तरीके से कर सकता है, पढ़ के कर सकते हैं, बिना पढ़े भी आजकल इंडिया में बहुत जगहों से हो जाती है। तो मेन चीज आपको क्या चाहिए, आपके स्किल सेट्स। आपके पास अगर स्किल सेट्स हैं और आपको कोई भी फिर पीछे नहीं कर सकता किसी भी फील्ड के अंदर। एंड आपको पीएफसी के अंदर यहाँ पे हम स्किल सेट्स बनाने के लिए ही आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि आगे कैसे फ्यूचर में प्रोसीड करना है, इन सब चीजों के लिए आपको यहाँ पे हेल्प किया जाता है। एंड रेस्ट बात जब आती है स्किल सेट्स डेवलप होने के बाद आपको जॉब्स कैसे करनी है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। अभी तक आपने कितने आपने जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे और कितने फ्रेशर्स हैं? मैं रैंडमली पूछूंगी, हाँ आप थोड़ा वॉलंटियर करेंगे। सैफ, स्टार्टिंग विद यू, आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ, अभी जस्ट पास आउट हूँ। पास आउट, ओके परफेक्ट। एंड आबिद खान, यस सर, फ्रेशर, अभी पास आउट हुआ हूँ। आप भी फ्रेशर हैं? यस। ओके, नेक्स्ट बिजॉय। एक्सपीरियंस सर, ओके, काम अभी करता हूँ कहाँ सर। पे? अभी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या कॉन्ट्रैक्टर के पास है? जी, जी अभी रिलायंस के साथ काम करता हूँ, अंडर कॉन्ट्रैक्टर ही। आरआईएल के साथ? जी जी जी। परफेक्ट है, मैं भी आरआईएल में मैंने भी काम किया है। कौन सी साइड पे? तो मैं अभी सिलचर नॉर्थ ईस्ट में हूँ सर एक्चुअली। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। मैंने गुजरात साइड रिफाइनरी जो है इनकी जामनगर में, मैंने इनके वहाँ काम किया। जी सर, काफी हेडेक रहता है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट अमरदीप? सर फ्रेशर सर। ओके, एंड रुस्तम? सर फ्रेशर। तारिक? मैं सर एक्सपीरियंस हूँ, काम किया हूँ सर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी और गैस स्टेशन में भी। फिलहाल रिसेंटली मैंने हैंड ओवर किया था। अभी तो मैं 4-5 मंथ से बैठा हूँ अभी तो फ्री में। ये टोरेंट टोटल गैस कितना प्लांट एक्सपीरियंस है है सर, आपके पास? ऑल ओवर यूपी में सर। टोरेंट गैस स्टेशन जो बना रहा है ना सीएनजी का। हाँ जी। जी सर, मैंने उसमें ही काम किया है, गोरखपुर स्टेशन पे। परफेक्ट परफेक्ट। टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? 3 ईयर सर। काफी चीजों का पता चलता है। ओके चलो, बाकी हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं। तो उन फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं। आपने कभी इंटरव्यू के लिए अगर देने गए हैं, या कितनी बार आप दिए, अभी तक कितने इंटरव्यूज दिए चुके हो आप सारे, या अभी अपने सिलेक्शन कितना में नहीं हुआ, या अभी ट्राई ही नहीं किया अभी आप लोगों ने जो फ्रेशर्स हैं? सर अभी तक सर तो मैं ट्राई भी नहीं ट्राई। किया सर। ट्राई नहीं किया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से स्किल सेट डेवलप करो, अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आपको करवा देंगे। फिर जहाँ मर्जी ट्राई करो, अच्छे से सक्सीड हो गया होगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं टिप्स बता देता हूँ क्या करना होता है स्किल सेट्स डेवलप करने के लिए। आप हमारे पास अरविंद और हमारे पास बहुत अच्छी टीम है पीएफसी की जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। और बाकी जो इंटरव्यू कैसे आपको देने, कैसे क्रैक करने, उसके लिए मैं आपको जितना होगा मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा प्रॉपरली। सबसे पहली चीज, आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ बस अपने फेस पे एक स्माइल रखो, कॉन्फिडेंस रखो। एंड ट्राई करो कि डार्क कलर के कपड़े मत पहनो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं जो आपका इंटरव्यू लेने आए। ग्रीटिंग दो, जो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं आपके इंटरव्यू लेने के लिए। हमेशा अबाउट में आपसे जब पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है हर इंटरव्यू का होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको इतना पता होगा जो फ्रेशर्स हैं और यहाँ जो एक्सपीरियंस्ड हैं।
बताइए जी, पता होगा इतना तो जितना कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आप अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन का बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए कि अगर आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है उसका बताइए, स्किल सेट्स क्या क्या हैं आपके पास। अब आप जो फ्रेशर्स हैं उनको सबसे पहले अपने स्किल सेट्स ही बताने हैं। अगर आप जितने अपने स्किल सेट्स आप अपने बताओगे वहाँ पे अपने स्टार्टिंग में अबाउट योरसेल्फ में, तो आपसे ये 70% ऑफ आपका इंटरव्यू आप ऑलमोस्ट मान लो कि आपने सक्सीड कर लिया। तो आपसे इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले भी आपसे 2 बार सोचेगा कि इसको ये स्किल सेट्स आते हैं, तो स्किल सेट्स के रिगार्डिंग मैं इससे क्वेश्चंस पुट अप करूं। नेवर टेल एनीथिंग अबाउट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट द पीपल हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, जो फ्रेशर्स हैं, कि आपने ये फील्ड क्यों चूज करी, इंटरेस्ट और अपने हॉबीज के बारे में बताइए। और बाकी स्किल सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, आपसे उसके अकॉर्डिंगली वही पूछा जाएगा। एंड ट्राई कीजिए कि जो भी आपके यहाँ से पीएफसी से क्वांटिटी सर्विंग का, आप आई थिंक मोस्टली क्वांटिटी क्यूएस की कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी क्यूएस रिलेटेड जो भी आपके स्किल सेट्स आप डेवलप करेंगे सीधा आप वही बताएं, कुछ एडिशनल आप बताएंगे आप भी फंसेंगे। एंड कोशिश कीजिए कि चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या बड़ी कंपनी हो, यहाँ पे हमारे पास आ रही है एयरटेल से भी इन्होंने काम किया है, वो लोग भी हैं यहाँ पे, तो उनको भी पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टर हो या बड़ी कंपनी हो या आप एक छोटे से अपना बिजनेस कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। आपको बस एक अपने एक्सपीरियंस गेन करना है, अपने स्किल सेट्स आपको जो है वहाँ पे अपने जो यूटिलाइज करने हैं, उसके बाद अपने जो स्किल सेट्स आपके डेवलप होंगे, आपके वो पॉलिश हो जाएंगे। आप तो सऊदी दुबई वगैरह जाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। लास्ट टाइम हमने एक इंटरव्यू दिया हुआ है कतर के लिए। चलो परफेक्ट है, बढ़िया बढ़िया। बाकी जितनी हेल्प होगी उससे आपके स्किल सेट डेवलप होने के बाद बाहर की चाहे किसी भी इंटरनेशनल आप जाओ, आपके डिग्री के साथ साथ सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछना कि आपको किस चीज में स्पेशलाइजेशन है आपकी, क्योंकि अभी मैंने बताया सिविल बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर स्ट्रक्चर भी आता है, क्यूएस भी आते हैं, क्यूए भी आते हैं, और इसके अंदर आर्किटेक्ट्स भी आते हैं सिविल के अंदर। तो आपसे सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास क्या स्किल सेट्स हैं, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन अपनी जो है यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे जो भी स्किल सेट्स हैं, आप उस पर अपने आप वर्कआउट करोगे, जितना प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको टाइम के साथ साथ आपको खुद चल जाएगा पता है कि आप किस चीज में आपका हाथ परफेक्ट है, किस आपकी स्पेशलाइजेशन क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली जॉब्स के लिए इंटरनेशनली आप अप्लाई करिए। और बाकी इंटरनेशनल जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, वो इंडियन रिज्यूमे के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक कवर लेटर भी होता है इंटरनेशनली जो यूज किए जाते हैं। हाँ जी सर, डिप्लोमा वाला भी क्या बाहर जा सकता है? डिप्लोमा 10th के बाद डिप्लोमा जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं। ओके सर। आपको मैंने वही बात की है कि आपसे सबसे पहले उन्होंने आपके स्पेशलाइजेशन पूछने हैं, आपके स्किल सेट्स पूछने हैं। बाहर आप जाएंगे बट आप डोंट थिंक कि आप वहाँ पे अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं देन यू विल बी वर्किंग देयर एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको उसके आपके एजुकेशन और आपके स्किल सेट्स के अकॉर्डिंगली ही आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपको एक पोजीशन वहाँ पे दी जाएगी इंटरनेशनली। वही है, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो आपको प्रॉपरली उसकी हेल्प की जाएगी। अगर आप मिडिल ईस्ट का सोचें, मिडिल ईस्ट में स्पेशलाइजेशन उनको मस्ट है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपने मिडिल ईस्ट के आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, वर्ल्ड में इम्पैक्टेबल स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं ना, कि जो उनसे एक रोल मॉडल है उनके बाकी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के, जो मिडिल ईस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। अब काफी ज्यादा कंट्रीज हैं जो उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उनको कॉपी कर रही हैं। अब नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, बहुत सारी कंट्रीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशली जाना चाह रहे हो तो आपको एक चीज का हमेशा